नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्षर गुरु गोरखनाथ। तो दोनों ही मेरे चैनल है, एक ही वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। जो आज का टॉपिक है वह गुरु सेवा। तो काफ़ी ज़्यादा मेल्स आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करता है उसने मेरे दोनों चैनल को यानी गुरु गोरखनाथ और शिव गोरक्ष दोनों को ही सपोर्ट करना है। बाकी की जितनी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन है। और आपको अगर किसी भी प्रकार तंत्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने किया कराया है, या आपके बॉडी में वैसे कोई प्रॉब्लम है, या मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवाते हो उसमें कोई भी आपको लगता है कि दोष या कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई ग्रहण दोष है या किसी भी प्रकार का, अगर आप सेवा करना चाहते हो, गुरु की भक्ति में लीन होना चाहते हो, या आप गुरु के दर्शन करना चाहते हो, या आप ही इस लाइन में चलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप पे कॉल कर सकते हो। उसके अलावा तंत्र संबंधित अगर आप कोई भी सामग्री लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरे को मेरी मेल और आप वो बोलते हैं ना कि कॉल मी ऐप पे मेरे को कॉल कर सकते हो। और मेरी जो टाइमिंग रहती है वो 10 से 5 बजे तक की रहती है। और इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ ग्रुप्स हैं अलग अलग। अगर कोई कुछ सीखना चाहता है कंटिन्यूसली वो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, तो आपको बता दूँ वो ग्रुप्स की जो फीस है वो आपको पर साल हर महीने में उसका 1000 रुपये चार्ज करूँगा। वो अलग सिस्टम है जो सीखना चाहता है। और अगर वो इकट्ठा पेमेंट करेगा तो 11,000 लगेगा, उसका 11,000 रुपये लगेगा। अब जिसको लगता है जुड़ना है उनका ग्रुप अलग है, जो मेरे से पूछना चाहते हैं, जो खाली जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए अलग है। और फिर भी इन्हें केस सभी दुनिया में से अगर मेरे को यानी बोलते हैं ना कि तरह तरह की दुनिया आती पब्लिक, अगर उनमें से मेरे को लगता है कि कोई बंदा गरीब है सच में अगर कुछ नहीं दे सकता है, तो उसको टोटली फ्री ऑफ ए कॉस्ट ही मैं सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ दूंगा। जितने एफर्ट्स मेरे से होंगे, चाहे उसका भोग होगा या कुछ भी होगा, उसमें मैं उसकी स्वयं मदद करूंगा। अभी टॉपिक के ऊपर आता हूँ, गुरु की शक्ति और गुरु का वास और गुरु की सेवा क्या है। तो आपको बता दूँ, नेट जितना भी यहाँ पे इन काफ़ी भाइयों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तंत्र संबंधित, तो आपको बता दूं यहाँ पे जितनी भी जानकारी दी गई है उस जानकारी के अकॉर्डिंगली अगर आप चाहते हो कि आपने भी वो बोलते हैं ना कि इस लाइन पे चलना है, और उस जानकारी के आधार पे अगर आपको लगता है कि आपने गुरु धारण करना है, तो मैं आपको बता दूं गुरु मिलता है भक्ति और कर्म से। गुरु मिलता है भक्ति और कर्म से। अभी बात आती है भक्ति क्या, आपकी भक्ति आपकी आती है कि आपकी श्रद्धा भाव क्या है। अब मान लीजिए आपके घर में 5 देवता सबसे प्रथम में होते हैं। आपका इष्ट देवता होता है, कुल देवता होता है, कुल देवी होता है, आपके पितर देवता और औत देवता। पितर देवता और औत देवता की बड़ी मेल आती है कि ये कौन से होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं। औत देवता को उस श्रेणी में रखा जाता है जो कि वो बोलते हैं ना कि बिना शादी करे यानी कि गृहस्थ जीवन से पहले ही इस जहान को छोड़ के चले जाते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती, अनमैरिड ही चले जाते हैं, तो वो औत देवता की योनि में जाके चले जाते हैं। जो मैरिड होते हैं वो पितर होते हैं। और पितर आपको बता दूं ये देव योनि है, यानी देव योनि में आते हैं ये, आप इनको प्रेत में नहीं ले सकते हो। उसके बाद आपके आते हैं खेड़ा जी महाराज। उसके बाद आपका तो बोलते 5वें स्थान पे आता है गुरु, फिर चलती है गुरु की विद्या। अब बात आती है कि दुनिया भटकी हुई है कि मेरे साथ ये होता है, अनुभव होता है, मेरे को पूर्ण रूप से मिलता नहीं। देखो सबसे बड़ी बात होती है, गुरु आपका स्वयं का मन है, मन के विचार हैं जिनको आप खत्म नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए एक बंदा आसन पे बैठता है, वो पूजा करने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन आसन पे बैठा नहीं जाता। तो सबसे बड़ा गुरु जो है आपका स्वयं का मन है, पहले उसको आपने अपने हिसाब से मैनेज करना है, यानी कि उसको आपने कंट्रोल करना है। उसी के आधार पे ही आप आगे इस क्षेत्र में बढ़ पाओगे। कभी भी गिनती शुरू करनी है जीरो से ही शुरू करना, कभी भी डायरेक्टली चीज़ उठा के इनडायरेक्टली नेट से उठा के कुछ नहीं करना है आपने। अभी आप मान लीजिए कि किसी के पास कोई मंत्र नहीं है, तो आपको बता दूं गायत्री मंत्र और वो महामृत्युंजय मंत्र, ये दो ऐसी चीज़ें, किसी भी देवता का अगर आप गायत्री उठा लेते हो तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप फिर भी आपको लगता है किसी देवता की सेवा करनी, तो सबसे पहले आपने बीज मंत्र उठाना है, उसका बीज मंत्र से स्टार्ट करना है। पहले बीज मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान होना है, उसके बाद आप दोबारा से उसके पूर्ण के आगे मंत्र। ऐसा डायरेक्टली नहीं है। आप मान लीजिए उदाहरण के लिए आप बगलामुखी माता जी की सेवा करना चाहते हो, तो उनका जो पहले बीज मंत्र है आपने हलीम उठाना है, वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली 36 अंक वाला मत मंत्र पकड़ो। उसमें क्या है कि जब देव शक्ति किसी भी देवी देवता को आप जागृत करना चाहते हो, तो बीज मंत्रों में क्या होता है कि खाली जो देवी का वास है, देवी तक आपकी वो बोलते हैं ना कि आवाज़ पहुंचती है। आप किसी देवी या देवता को बुलाते हो, हर एक देवता के साथ चारों कोनों पे कोई ना कोई देवता विराजमान है, जिसको वो बोलते हैं ना सृष्टि में
जिन लोगों को पता ही नहीं है, ग्रंथ भी लिखे गए हैं, ज्ञान भी लिखा गया है, गुरु पीर पैगंबरों जितनों ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं किसी के ज्ञान को ये नहीं बोलता हूँ कि वो गलत लिखा हुआ, उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो किसी चीज़ का, आप खुद उस चीज़ को ढूंढने नहीं जाते हो, तब तक आप उस तह तक या उस चीज़ तक आप नहीं पहुँच पाओगे। सो गुरु की सेवा करनी है तो सबसे पहले बीज मंत्र उठाना आपने। अगर बीज मंत्र भी आप नहीं कर सकते हो तो आपने सदाचार महाराज बाबा महाकाल से शुरू होना ओम नमः शिवाय का जप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करना है। अब जप करने का नियम होता है कि आपने सामने धूप लगानी है, अगरबत्ती करनी है, दीपक लगाना है। वो बोलते हैं ना कि जैसे पूजा में हम बैठते हैं, आसन लगाना, आसन लगाने के बाद आसन के ऊपर बैठ के आपने माला के ऊपर मंत्र करना। जितना ज़्यादा मंत्र को आप माला के ऊपर फेलोगे वही वो बोलते हैं ना, उसी का फल आपको सबसे जल्दी मिलता है। क्योंकि कभी भी आपने इस क्षेत्र में सफल होना, जप और तप और नियम का आदमी पक्का होना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालना करना आपने इसमें, तभी जाके आपको वो चीज़ जो आपको आज्ञा चक्र में आपकी हलचल होती है, वहाँ पे आपको छवियाँ दिखाई देती है, वो पूर्ण रूप से चेतन होकर आपके सामने आएंगी। जो अंधकार है आपकी आंखों के आगे, वो अंधकार मिटेगा, तभी आपको जाके उस परमात्मा के दर्शन होंगे। सो आशा करता हूं अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। बाकी की जितनी वो बोलते डिटेल है, मेरे ब्लॉग्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन, और जिसने मेरे ग्रुप में ऐड होना है मैंने आपको बता ही दिया, तो आप उस अकॉर्डिंगली मेरे को मेल भी कर सकते हो। तो मेरी मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन है। अलग श्री शंभु जति मारे गोरखनाथ जी बालाजी का देश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।